नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं छायावाद के 4 स्तंभों में से एक कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आधुनिक काल की श्रेष्ठ लंबी कविताओं में से एक राम की शक्ति पूजा। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि राम अपनी पत्नी सीता की मुक्ति के लिए श्रीलंका में चढ़ाई करते हैं। प्रथम दिन का युद्ध होता है। उस प्रथम दिन के युद्ध में रावण का पलड़ा भारी है। राम की सेना छत विक्षत है। चूंकि रवि अस्त होता है अर्थात सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता है। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट जाती है। राम की सेना के सेनापति संध्या विधान करने के उपरांत अगले दिन के युद्ध की तैयारी के लिए रणनीति तैयार करने के लिए राम के पास आते हैं। चूंकि वह रात है और वह रात्रि अमावस्या की रात्रि है। उस अमावस्या की रात्रि की भयावहता के कारण राम भी भयाक्रांत है, क्योंकि उस अमावस्या की रात की भयावहता को प्रकृति के समस्त अंग क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर और भूधस और अधिक भयावह बना रहे हैं। राम रण क्षेत्र में युद्ध की स्थिति से अवगत है। उसके परिणाम भी उन्हें दिख रहे हैं और यहां पर प्रकृति भी उन्हें भयभीत कर रही है। तो बाह्य युद्ध के बाद अब राम के मन में अंतर युद्ध छिड़ा हुआ है। उसी अंतर युद्ध का वर्णन है इस चरण में, जिसका हम लोग पाठ करेंगे पहले, फिर कठिन शब्दों का अर्थ, सरलार्थ और व्याख्या देखेंगे, करेंगे। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। तो अब आए इसकी हम लोग व्याख्या करें। तो व्याख्या के लिए जो तत्व हैं जिसका उल्लेख यहाँ है, संदर्भ तो महाप्राण कवि या अपराजेय कवि, ओज और विद्रोह के कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लंबी कविता राम की शक्ति पूजा से यह उद्धृत है। प्रसंग
तो अभी हम लोग देख लिए कि उस अमावस्या की रात्रि में राम अंतर्द्वंद में पड़े हुए हैं। युद्ध के परिणाम का आकलन करके वे भयभीत हैं, आशंकाग्रस्त है, रावण के जय के भय से आक्रांत है। उसी मन स्थिति का इसमें वर्णन है। कठिन शब्द स्थिर यानी कि स्थिर, अडिग। राघवेंद्र यानी कि राम, बड़ा ही इसका सार्थक प्रयोग हुआ है। राघवेंद्र यानी कि राघव और इंद्र। राघव यानी कि रघुकुल के, इंद्र यानी कि इंद्र देवों के राजा, और इंद्र राजा के लिए रूढ़ है। तो रघुकुल के राज इंद्र अर्थात राजा राम को हिला रहा यानी कि यहाँ स्थिर और यहाँ पर हिल रहे हैं, डिगा दे रहा है। फिर संशय का मतलब अंदेशा, संदेह। रह उठता, रह कर उठता जगत के जीवन में यानी कि संसार में रावण जय भय, रावण की जय का भय जो नहीं हुआ आज तक हृदय। रिपु का मतलब शत्रु, दम्य यानी कि दलन या दमन या दबाना। श्रान का मतलब थकान, थकना। एक भी अयूत का मतलब 10,000। लक्ष्य का मतलब लाख। में रहा जो दुराक्रांत यानी कि दुर्दमनीय यानी कि जिसको डिगाया, हटाया, हराया, दबाया नहीं जा सका। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार, विकल का मतलब बेचैन, बार बार यानी कि लगातार। असमर्थ मानता मन, उद्यत यानी कि उद्धत, प्रतिबद्ध। मुस्तैद हो, हार की हार, पराजय की पराजय या पराजय की माला हार, ये भी हो जाएगा। अब सरल अर्थ इसका कि स्थिर प्रज्ञ रहने वाले, शांत चित्त रहने वाले, शांत अडिग रहने वाले राम को रावण की जय का भय सशंकित कर दे रहा है। उस राम को जिस राम का हृदय कभी दुराक्रांत नहीं हुआ, वह राम जिसको कभी भय नहीं हुआ, जिसको कभी दबाया नहीं जा सका, हराया नहीं जा सका, वह राम जो हजारों, दसियों हजार और लाखों में जो निर्भय बन करके बिना भयभीत हुए हजारों लाखों शत्रुओं को भयभीत करते रहा, आज वह मन हार रहा है। असफलता का भय उसको भयभीत कर रहा है। मन से वे हार रहे हैं, पर हृदय पक्ष उनको हार नहीं मानने दे रहा है, क्योंकि वे रघुकुल के
रघुकुल के जो है वंशज हैं, रघुवंशी हैं। और रघुवंशियों का आदर्श वाक्य है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और यहां राम प्रथम दिन के युद्ध में देख चुके हैं कि रावण की जय होने वाली है, इसलिए मन तो हार जा रहा है मगर उनका हृदय हार को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसीलिए वह लड़ने के लिए व्यग्र हो रहा है। अब इसका जो है इसकी व्याख्या कर लें हम लोग। तो स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। रात अमावस्या की है, वह अमावस्या की रात बड़ी ही भयावह है। आकाश गहरा घना अंधकार उगल रहा है, जिससे दिशाओं का ज्ञान भी विस्मृत हो गया है। पीछे समुद्र मौका पा करके राम को भयभीत करने के लिए भयंकर गर्जना कर रहा है। पवन शांत है और पर्वत मौन है। इस स्थिति चारों प्रकृति प्रतिकूल है और जो अग्नि तत्व के रूप में एक मसाल मात्र चल रही है, वह मसाल ही जो है राघवेंद्र को आशान्वित कर रही है। तो राम जो स्थित प्रज्ञ हैं, स्थिर चित्त वाले हैं, शांत भाव से श्वेत शिला पर वे बैठे हुए हैं। उनके चारों तरफ अजेय योद्धाओं के अजेय सेनापति हैं, मगर राम व्यथित है, संशयग्रस्त है, भयभीत है। इसीलिए रघुकुल के राजा राम को संशय यानी कि संदेह उन्हें स्थिर नहीं रहने दे रहा है, उनको हिला रहा है, प्रण से डिगा रहा है। क्यों कि और किस चीज का जो है संशय है उनको कि संसार में रावण की जय होगी और वही रावण की जय का भय उन्हें भयभीत कर रहा है कि आसुरी शक्ति की जो है विजय हो जाएगी, सत्य और धर्म परास्त हो जाएगा और संसार में आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाएगा और इस जगत का जीवन या यह संसार आसुरी शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। और यह युद्ध अगर इसमें मेरी पराजय हो जाती है तो यह राघवेंद्र या रघुकुल की जो रीति चली आई थी
प्राण जाए पर वचन न जाए, वह रीति भी खंडित होगी। सीता की मुक्ति नहीं हो पाएगी और जगत में जो हम आए हैं आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए, उसका संहार नहीं कर पाएंगे। और विभीषण को जो विभीषण से जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि रावण के वध के बाद विभीषण लंका के राजा बनेंगे, उस वचन का भी पालन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए राम भयभीत हैं, सशंकित हैं, संशयग्रस्त हैं। वे राम जिनका हृदय कभी शत्रुओं से दबा नहीं और शत्रुओं का वध करने में कभी थका नहीं, अजेय बना रहा, वह राम जो 10,000 अयुत मतलब 10,000 लक्ष्य यानी कि लाखों में हजारों लाखों के बीच, शत्रुओं के बीच दुर्दमनीय बना रहा और हजारों लाखों शत्रुओं को भयभीत करते रहा। आज वह मन भयभीत है, संशयग्रस्त है और कल लड़ने को वह जो है व्यग्र है। मन या बुद्धि जो युद्ध के दिन में हुए युद्ध के परिणाम को देख करके उनमें भय पैदा कर रही है, तो हृदय पक्ष उनको शक्ति प्रदान कर रहा है और उनको स्पष्ट बता रहा है कि यह सिर्फ सीता की मुक्ति का सवाल नहीं है। यहां पर मौलिकता का परिचय देते हैं कवि निराला कि राम इसलिए भयभीत हैं क्योंकि अब तक का उनका जो समस्त उद्यम था वह वैयक्तिक था, सीता की मुक्ति का सवाल था। मगर अब यह सवाल, यह प्रश्न उससे ऊपर उठ चुका है कि जो राम विश्व विजयी राम तमाम शक्तियों और तमाम शत्रुओं के बीच अपराजेय बना रहा, अगर उस युद्ध में वह हार जाता है तो जगत में, संसार में सत्य और धर्म और मानवीय और दैवीय शक्ति का क्षरण हो जाएगा। इसलिए हृदय हार नहीं मानता है, वह हार का हार नहीं पाना चाहता है। इसीलिए वह कल के
युद्ध में लड़ने के लिए व्यग्र है, किंतु मन युद्ध में संभावित पराजय को देखते हुए और युद्ध में विजय होगी, सफलता मिलेगी, इसको वह असमर्थ मानता है। इसलिए वह पराजय को स्वीकार करता है, किंतु हृदय नहीं मानता है। अब इसका जो है भावार्थ अगर हम लोग देखें तो भाव तो इसमें राम के मानवीय रूप को चित्रित किया गया है और मानव का स्वभाव है कि मानव संघर्षशील प्राणी है, वह संघर्ष करता है और संघर्ष करके समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। संघर्ष ही उसका जीवन है। तो एक आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि इस चरण के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से राम के बहाने निराला ने अपने जीवन के निराशा, अवसाद, हताशा को व्यक्त किया है और सामान्य सी समस्या को वैश्विक समस्या बना दिया है। तो इसमें मानवीय, राम के मानवीय रूप का चित्रण हुआ है और एक सामान्य समस्या को विश्वव्यापी और विश्वजनीन समस्या के रूप में चित्रित किया गया है। अब कलात्मक पक्ष के तहत तो इसकी भाषा तो हम लोग प्रथम और द्वितीय चरण या आरंभिक बंध को हम लोग देख चुके हैं कि उसमें शब्दकोश के कठिन कठिन तत्समनिष्ठ शब्दों को समास शैली में व्यक्त किया गया है, जिससे कि अर्थ ग्रहण में बाधा आती है। इसमें भी समासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, मगर यहां पर भाषा सरल और बोधगम्य बनी है और इस बंध के माध्यम से निराला ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि वे हर प्रकार की रचना कर सकते हैं और रचना में भाषा और शब्द का उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है शब्दों में अर्थ और भाव गांभीर्य को भरना। तो समासिक शब्दों का और तत्समनिष्ठ शब्दों का प्रयोग होते हुए भी हम लोग यहां देख रहे हैं कि भाषा में सहजता है, परवाह है और गेयता भी है। और इसका जो है छंद, तो छंद योजना के तहत हम लोग जान ही रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा राम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा सृजित प्रवर्तित परिष्कृत एक नवीन छंद है, जिसे शक्ति पूजा छंद कहते हैं, जिसकी आलोचना करते हुए रबर छंद और केचुआ छंद कह करके उपहास भी उड़ाते हैं। और रहा अलंकार, तो अलंकार स्थिर राघवेंद्र
को हिला रहा, यानी दो विरोधी भाव एक साथ है। तो इस स्थिति में स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय के कारण इसमें परिकरांकुर अलंकार है। या परिकरांकुर अलंकार उसे कहते हैं जिसमें विशेष यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि राम के बारे में जो कहा जा रहा है उसका कथन या अर्थ जो है विशेष हो, विशेष का विशेष अर्थ हो, साभिप्राय अर्थ हो, तो उसको परिकरांकुर अलंकार कहते हैं। रघु और इंद्र यानी कि रघुकुल की इसमें जो है रीति का भी जिक्र आ गया है इसी के माध्यम से कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाहि पर वचन न जाई, इसीलिए यहां पर राघवेंद्र शब्द का साभिप्राय प्रयोग हुआ है। और इसमें रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, तो रह रह और हार हार के कारण इसमें विपसा अलंकार है। और विपसा अलंकार उसे कहते हैं जिसमें हर्ष, विषाद, आश्चर्य या घृणा का प्रदर्शित करने के लिए उस शब्द की आवृत्ति की जाती है, इसलिए उसको विपसा अलंकार कहते हैं। इसमें परिकरांकुर अलंकार और राघवेंद्र में परिकरांकुर अलंकार और स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, चूंकि स्थिर हैं मगर उनको हिला रहा, बाहर से स्थिर हैं भीतर से हिल रहे हैं, इसलिए इसको विसादृश्य अलंकार भी कहते हैं। विसादृश्य, विसादृश्य अलंकार। और बार बार और फिर एक ही शब्द की दो बार अर्थ चमत्कार के लिए प्रयोग जब किया जाता है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। और देख रहे हैं संशय भय श्रांत क्रांत वार हार, तो अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार है। और कौन है? ज की आवृत्ति हुई, लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, उसका लड़ने को विकल्प व और व, ज व ह, म ह, म ह का दो बार प्रयोग, यानी कि एक आवृत्ति होने के कारण छह का नुप्रास अलंकार है, प्रास अलंकार है। इसमें एक साथ वीर रस, भयानक रस और रौद्र रस तीनों का सफल प्रयोग हुआ है। वीर, रौद्र, भयानक रस। और जब वीर, रौद्र और भयानक रस होता है तो उसमें जो गुण जो होता है रीत गुण ओज होता है। रीत गौड़ी कहलाती है और वृत्ति परुषा, परुषा। अब काव्य दोष, तो यहां पर दोष अगर ढूंढे तो हम लोग यहां पर ढूंढ सकते हैं अयुत लक्ष्य। इसको अयुत का मतलब तो 10,000 और लक्ष्य का मतलब लाख, तो 10
हजार लाख गिना जाए कि 10,000 और लाख, यहां अस्पष्टता का जो है दोष है। अस्पष्टता यानी कि 10,000 लाख यानी कि 1 अरब, 10,000 गुणे 1 लाख बराबर 1 अरब होता है, या 10,000 और लाख, जो 10,000 के जो है शत्रुओं के बीच या लाख शत्रुओं के बीच जो है निर्भय बना रहा, अडिग रहा, वह कि जो है 1 अरब। तो इसलिए इसको अगर हम लोग ढूंढना चाहें तो अस्पष्टता का जो है दोष मढ़ सकते हैं, यद्यपि यह निर्दोष कविता है। इस तरह आज भर इतना ही, फिर हम लोग कल नए बंध के साथ मिलते हैं। इसको बार बार देखना है, अपने मित्रों के बीच शेयर भी करना है, उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।